Now, we'll discuss the next relation, identity relation. Fine. Identity relation we denote with IA. A relation R on a set A is said to be the identity relation on A if R is AB, A belongs to A and B also belongs to A, and A equals to B. Which means, let's say A equals to 1, 2, 3, 4. So A equals to B means 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. These are known as identity relation. So A is set 1, 2, 3, 4. The ordered pairs, what we will get, which is to be equal. A equals to B, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. So such a relation is known to be identity relation. Clear? जो आपके A और B सेम दिख रहे हैं, यानी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो सेम दिख रहा है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. सो सच रिलेशन इज नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन. ठीक है. सो वी हैव सीन लास्ट 3 रिलेशन. फर्स्ट इज वॉइड रिलेशन, सेकेंड इज यूनिवर्सल रिलेशन एंड थर्ड इज आइडेंटिटी रिलेशन. ये तीनों रिलेशन भी एग्जाम में ऑप्शंस में होते हैं बट रेयर रहते हैं. ठीक है. नाउ फ्रॉम हियर वी हैव मेजर जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस की टाइप हैं वो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. Fine. So the fourth one it is coming is reflexive relation. Reflexive relation. ठीक है. Reflexive relation is like a reflection. Fine. So reflexive relation is very important in relation. Reflexive relation जैसे आप अपना जो फेस है मिरर में देखते हैं तो आप ही दिखते हो. ठीक है. That is reflexive. यानी जो एक 1 के साथ 1 रिलेटेड है, 2 के साथ 2 रिलेटेड है. करेक्ट. सो हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन को ऐसे भी कहते हैं कि हम इसको थोड़ा डिफाइन कर दें. जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो है, वन ट्राइंगल इज रिफ्लेक्सिव इटसेल्फ, यानी वन ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट इटसेल्फ. एक ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है. करेक्ट. लेट्स से पैरेललिटी ऑफ लाइंस में लें कि एक लाइन L है विच इज पैरेलल इटसेल्फ. फाइन. सो ये रिफ्लेक्सिव के कुछ एग्जाम्पल हैं. L1 लाइन इज पैरेलल इटसेल्फ, सो दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. फाइन. तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि रिलेशन R ऑन अ सेट A इज रिफ्लेक्सिव इफ ARA. करेक्ट. ARA से डिनोट किया मैंने. ARA फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A. ठीक है. A रिलेटेड टू A. सेम where AA belongs to this, AA belongs to that relation. ठीक है. तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जाम्पल हो गया. लेट्स से हम अगर एग्जाम्पल ले लें A equals to 1, 2, 3. सो हमारे पास जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिखेंगे वो 1, 1, 2, 2, करेक्ट, 3, 3. फाइन. क्लियर. इसमें मैं एक और जोड़ दे रहा हूँ, 1, 2 और 2, 1. अब आप आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में थोड़ा डिफरेंस समझ के लीजिए. आइडेंटिटी रिलेशन में व्हाट वी हैव सीन दैट A इक्वल्स टू B, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. रिफ्लेक्सिव में भी दिख रहा है 1, 1, 2, 2, 3, 3, बट मैंने यहाँ 1, 2 और 2, 1 भी मेंशन किया है. सी, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्सिव. ऑल आइडेंटिटी रिलेशन जो होती है इट इज ऑलवेज बी अ रिफ्लेक्सिव. बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन मे और मे नॉट बी आइडेंटिटी. जैसे मैंने ये रिलेशन लिखा 1, 1, 2, 2, 3, 3, यहां तक आपको आइडेंटिटी दिख रहा है, बट आई हैव रिटन 1, 2, 2, 1. सो दैट इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्सिव. ठीक है. ये जो 1, 2 और 2, 1 लिखा है दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1, 2 और 2, 1 इट इज अ एलिमेंट्स ऑफ दिस A. सो A यहां पे कैसे लिखा हमने, A रिलेटेड टू A, यानी 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 1. इसको अभी सिमेट्रिक में मत जाए, आप यहां पे ही समझे. 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 1 एंड 1 and 2 आर एलिमेंट्स ऑफ दिस A. ठीक है. क्लियर. तो ये चीज क्लियर रखिए कि आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन मे और मे नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन. ठीक है. सो रिफ्लेक्सिव के मैंने एग्जांपल आपको दिया. जैसे मैंने कॉन्ग्रुएंसी का दिया, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल देख लीजिए. वन ट्राइंगल इज सिमिलर टू अनदर, वन ट्राइंगल इटसेल्फ सिमिलर टू ट्राइंगल. करेक्ट. तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्सिव. ठीक है.
सो रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी में थोड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है, दैट वी हैव टू बी केयरफुल. ठीक है डियर. सो 1 1 2 2 3 3, बट आई टुक 1 2 और 2 1 ऑल्सो. ठीक है, दैट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. इमेज मिरर इमेज होती है. 1 2 2 1 ये मिरर इमेज में आता है. यहाँ पे सेम होते हैं 3 3 4 4. तो मैंने बोला आपको आइडेंटिटी रिलेशन जो होती है इट इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ये हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है. बट अगर ये दो एलिमेंट्स उसके साथ आ गए देन इट इज नॉट एन आइडेंटिटी, देन इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ठीक है. नाउ विल मूव टू सिमेट्रिक रिलेशन. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, दीज थ्री आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑप्शंस में हमें वो ध्यान में रखना पड़ता है. Now we have symmetric relation. Symmetric relation. Symmetric relation में ये symmetric relation ऐसा है डियर, ये symmetric, जैसे आप symmetric वर्ड मैथमेटिक्स में यूज करते हैं symmetrical, similar मीन्स मैग्नीट्यूड में वो सिमिलर दिखता है. ठीक है, बट A is not equals to B. Symmetrical होता है. जैसे मैंने लिख दिया A perpendicular to B, then B is perpendicular to A. Correct? L1 parallel to L2, then by default L2 is parallel to L1. यानी it implies that कि A related to B है तो B related to A होना compulsory है. That is the meaning of symmetric. Clear? So it implies. So symmetric relation को हम ऐसे define कर सकते हैं कि a relation R on a set A is said to be symmetric if A R B implies B R A. करेक्ट. implies करें. अगर L1 perpendicular to L2 है which means that L2 is perpendicular to L1, कंपल्सरी होना चाहिए, then relation is known to be symmetric. ठीक है. जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया A equals to 1 2. ठीक है, एक सेट लिया, 3 भी ले लीजिए 1 2 3. अब एक रिलेशन मैं डिफाइन कर रहा हूँ सिमेट्रिक रिलेशन के लिए 1 2 2 1. See, 1 related to 2, 2 related to 1. 1 to 2 implies 2 to 1. अगर ऐसा है तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है. ठीक है. एक रिलेशन मैंने ऐसे डिफाइन किया 1 2 2 1 1 3 3 1. करेक्ट. ये भी क्या दिख रहा है हमें? सिमेट्रिक दिख रहा है. 1 2 3 implies 3 to 1. ठीक है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया L1 पैरेलल टू L2, so L2 compulsory parallel to L1. So that is the example of symmetric relation. X is, इसको और भी कई एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं. मैंने कॉन्ग्रुएंसी का लिया, पैरेललिटी लिया, परपेंडिकुलर में A परपेंडिकुलर टू B तो B परपेंडिकुलर टू A. करेक्ट. तो दैट इज द सिमेट्रिक रिलेशन. मीन्स इट इम्प्लाइज अगर A रिलेटेड टू B है तो कंपल्सरी B रिलेटेड टू A होना चाहिए. यहाँ पे आप देखिए 1 2 है तो 2 1 भी प्रेजेंट है. So this is symmetric relation. 1 2 2 1 1 3 है तो 3 1 is also present. So this is known as symmetric relation. Clear? So ये symmetric relation के example हो गया और ये symmetric relation हुआ. A implies B तो B implies A related to B, then B implies A. Correct dear? आइए symmetric relation के बाद हम इसमें आते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन. थोड़ा सिमेट्रिक जैसे आपने रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में थोड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है, उसी तरह यहाँ सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में भी डिफरेंस है थोड़ा, वो केयरफुली आपको समझना है. सिमेट्रिक आई बिलीव ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. A related to B which implies B related to A, then we say a symmetric relation. Now we have anti-symmetric relation. Anti-symmetric relation. So anti-symmetric relation में इस तरह से हम कह सकते हैं कि a relation R on set A is said to be anti-symmetric if A R B and A R B, ठीक है, and B R A implies A equals to B. ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिमेट्रिक में हमने इक्वल नहीं कर पाना एलिमेंट को. वहाँ 1 रिलेटेड टू 2 तो 2 रिलेटेड टू 1, बट 1 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 2, वो सिमेट्रिक में है.
एंटी सिमेट्रिक में क्या होगा, इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, विच मीन्स ए इक्वल्स टू बी हो जाना। तो ऐसे रिलेशन में अगर कोई पॉसिबिलिटी होती है देन वी कॉल इट एज ए एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, एक एग्जांपल आप देखें, ए इक्वल्स टू, एक मैंने सेट लिया 1 2 3 1 2 3, फाइन। अब मैं यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ R1, ठीक है, वो आपका दिख रहा है 1 2 1 3 एंड 1 1, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल रिलेशन को देखें आप, 1 2 1 3 1 1, 1 रिलेटेड टू 2, 1 रिलेटेड टू 2 एंड 1 रिलेटेड टू 3, देन 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको आप ऐसे देखिए, 1 रिलेटेड टू 2 एंड 1 रिलेटेड टू 3, विच मीन्स क्या दिख रहा है, ये ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए, तो ए इक्वल्स टू बी दिख रहा है, ये 1 इक्वल्स टू 1, ये है प्रेजेंट। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी सिमेट्रिक। ये नंबर्स में आपको दिखा। अब हमें सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में बहुत केयरफुल रहना होता है। अगर मैंने केवल यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया 1 2 और 2 1, ध्यान से देखिए आप, दिस इज नॉट एन एंटी सिमेट्रिक। 1 2 और 2 1 लिखा, दिस इज नॉट एन एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि 1 2 और 2 1 करेंगे तो 1 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है डियर, कि कभी भी 1 2 और 2 1 दोनों एक साथ नहीं आएंगे। ए आर बी और बी आर ए साथ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 2 1 2 3, तो 1 इंटू 1 आया, 1 इक्वल्स टू 1 इक्वल है। बट 1 2 और 2 1 में अगर आप इसको रेट करें तो 1 इक्वल्स टू 2 जो होता नहीं है, ठीक है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। वन ऑफ देम हो सकता है, 1 2 रह सकता है, 1 2 2 1 दोनों नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो 1 2 है, ठीक है, 2 1 नहीं है। यहाँ अगर 2 1 हो गया तब ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट एन एंटी सिमेट्रिक, ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक है। और एंटी सिमेट्रिक में आपने ये देखा कि 1 ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, तो ए इक्वल्स टू बी, ठीक है, जो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्लियर हो रहा है, ठीक है डियर। सो एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के डिफरेंस को हमेशा ध्यान रखिए। थोड़ा सा चेंज है। अब आप पूछेंगे कि अ रिलेशन विच इज नॉट सिमेट्रिक, अ रिलेशन विच इज नॉट सिमेट्रिक इज नॉट नेसेसरली एंटी सिमेट्रिक। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है तो वो जरूरी नहीं है कि वो एंटी सिमेट्रिक हो, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया 1 2 3, ठीक है। अगर मैंने ये 1 2 3 लिया और एक रिलेशन मैं डिफाइन कर रहा हूँ, रिलेशन इज लेट्स से 1 2 2 1 1 2 2 1 एंड 2 3, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई रिलेशन जो सिमेट्रिक नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एंटी सिमेट्रिक होगा, नॉट नेसेसरी। तो इस एग्जाम्पल में देखिए आप, ये सेट 1 2 3 आई 2 एंड दिस रिलेशन आई हैव टेकन 1 2 2 1 एंड 2 3, फाइन। तो ये 1 2 और 2 1 साथ में आ गया, देन इट इज नॉट एन एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेट अवे, बिकॉज 1 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 2, 1 नॉट इक्वल्स टू 2 होता है, ठीक है। तो ये एंटी सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है और ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और जब कभी भी ये साथ में ए बी और बी ए साथ में आ गया, देन इट इज नॉट एन एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक होता केवल ये दोनों नहीं होते, ठीक है। जैसे ये दो थे तो ये केवल सिमेट्रिक हो सकता था, फाइन। सो वी हैव टू केयरफुल सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए, बेसिक को समझिए। सिमेट्रिक में हमने क्या बोला कि ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ई, ठीक है। बट एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए हुआ अगर, तो ए और बी जो है वो सेम होने चाहिए, तो दैट वी से इट इज एंटी सिमेट्रिक। सो आई टुक एन एग्जांपल, ए 1 2 3 लिया, 1 2 2 1 और ये हमने 2 3 भी लिया, तो ये एंटी सिमेट्रिक हो गया। केयरफुली देखिए, 1 2 2 1, ए 1 रिलेटेड टू 2 2 रिलेटेड टू 1, so 2 and also 2 related to 3 I have written, ठीक है। नो सॉरी, ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, जो पहले मैंने एग्जांपल लिखा था वो ध्यान में रखना है, ठीक है।
मैंने एग्जाम्पल क्या लिया था एंटी सिमेट्रिक का, रिलेशन 1 1 1 2 लिया था ना, 1 2 1 3 एंड 1 1, ठीक है। आई टुक दिस एग्जाम्पल। सो ये क्या है 1 2 1 रिलेटेड टू 2 and 1 related to 3, so 1 equals to 1, which is true. So this is an example of anti-symmetric, ठीक है, anti-symmetric relation. Find here, और मैंने एक लास्ट में ये भी डिस्कस किया कि वो रिलेशन विच इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट नेसेसरली वो एंटी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। कभी भी उसमें 1 2 और 2 ये जैसे 1 2 और 2 1 साथ नहीं आना चाहिए। अगर 1 2 2 1 साथ आ रहा तो वो एंटी सिमेट्रिक नहीं है, वो सिमेट्रिक होगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट है, बेसिक चीजों को क्लियर रखिए। ये थोड़े कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में बड़े माइन्यूट सा डिफरेंस होता है एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के अंदर। सो बी केयरफुल इन दिस पार्ट। रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी रिलेशन, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। इनके जो डिफरेंस है डेयर एकदम क्लियर होने चाहिए। फाइन, आइए तो नेक्स्ट हमारा टाइप है वो ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन इज ट्रांजिशन होता है। जैसे L1 पैरेलल टू L2, L2 पैरेलल टू L3, तो L1 पैरेलल टू L3 वी कैन से, ठीक है। one triangle congruent to second triangle congruent to third triangle, so first triangle is congruent to third triangle, this way we can say, ठीक है। let's say an example लीजिए आप, x is brother of y, y is brother of z, so x is brother of z, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन हुआ, ट्रांजिटिविटी रिलेशनशिप हुई इसमें। so जैसे if I say a related to b, b related to c, then A related to C, A related to C is known as transitive relation, ठीक है। Transitive relation, I believe clear to all of you. A relation R from a set A is said to be transitive if A related to B, B related to C, then A related to C is known as transitive relation. So let's say an example ले लें आप, A equals to 1 2 3 एक सेट है, ठीक है। I have defined one relation. The ordered pairs are 1 3, 1 3 3 2 1 2 ले लें आप, 3 2 and 1 2. So look at this, 1 related to 3, 3 related to 2, so 1 related to 2. So this is an example of a transitive relation. Find here. So I believe transitive relation is clear to all of you. A related to B, B related to C, then what happens? A related to C. So this relation is known as transitive relation. Fine. So till what we came to know, first is void relation or empty relation. Second is universal relation. Then we came to know identity relation. Then we have reflexive relation. Fine. Then we have symmetric relation. A implies B to B, definitely B will imply A. Then anti-symmetric relation, correct? In anti-symmetric relation you have seen कि हमें A equals to B दिखना चाहिए। अगर A related to B और B implies B related to A हो रहा है तो A और B same होने चाहिए, that is anti-symmetric. And finally we have transitive relation, clear? Where A related to B, B related to C, it means A related to C. Finally we have a equivalence relation, equivalence relation. This relation says a relation in which reflexive, symmetric and transitive, all three properties holds. Suppose a relation which having reflexive relation in that, transitive relation in that and symmetric also, then this type of relation is known as equivalence relation. Example मैंने आपको बोला parallelity of two lines ले लीजिए,